Hello everyone, welcome back to our classes. Today we are going to read the chapter Old Bapu. It is written by Mulk Raj Anand. He is an Indian writer and short story writer. जो मुल्क राज आनंद जी है वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए, उसी समय के राइटर है ये। और इन्होंने अपने मोस्टली जो राइटिंग्स थी उनमें इंडियंस के दुखों के बारे में और जो उस समय अनटचेबिलिटी फैली हुई थी उसके बारे में बताया है। और जो ओल्ड बापू स्टोरी है ये, इसमें इन्होंने एक ओल्ड जो पर्सन है उस समय का जो अनटचेबल है उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे जब मौत उसके करीब आती है तो कैसे वो अपनी जो पास्ट की मेमोरीज थी, दुख थे, उनको याद करता है। तो जब वो एक दिन जो ओल्ड बापू हैं वो गुड़गांव के बाज़ार से गुजर रहे थे और अचानक उनको ये फील होता है कि जैसे उनकी डेथ उनके करीब आ गई है। और जब ऐसा किसी को फील होता है तो उसकी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो उसके माइंड में अपने आप रिकॉल होने लगती है। तो ऐसा ही ओल्ड बापू के साथ हुआ। जैसे जैसे वो चल रहे थे उनको ऐसे लगा कि उनका एंड अब नज़दीक आ गया है और जो बहुत सारे एंटेंगल्ड जो मेमोरीज़ थी उनके माइंड में आने लगती है कि कैसे पास्ट में उन्होंने गुजारा था। जो ये मेमोरीज़ थी बहुत सारी ऐसी थी जो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी, हल्की हल्की जो कलेक्शन थी उनके माइंड में घूम रही थी। इन सब में वे उलझे हुए थे और ऊपर से जो सन था वो बहुत तेज़ था, चमक रहा था। और जैसे बहुत सारी मेमोरीज़ थी वो अभी भी अनकवर्ड थी, मतलब अभी भी घूंघट के अंदर थी, जो उनको वो याद करने की कोशिश कर रहे थे बार बार। उनको जो शहर था वो अभी भी एक मील दूर था और जो उनके फीट थे वो जल रहे थे क्योंकि जो उन्होंने शूज़ पहने हुए थे उनके अंदर बड़े बड़े होल्स थे। और जो धूप की वजह से पूरा का पूरा जो मेटल रोड था वो गर्म हो चुका था और उनके पैर जल रहे थे। और जो स्वेट था वो उनके पूरे बॉडी से पाउर हो रहा था, जो उनके रिंकल्स थे फेस पर उनसे टपक रहा था और ख़ासकर उनकी नोज़ से लेकर चिन तक। और ऐसे लग रहा था, इतनी स्वेटिंग हो रही थी उनको जैसे कि किसी जो खाली यूज़लेस फील्ड होता है उसमें कभी बाढ़ आ जाती है, तो ऐसा उनको स्वेटिंग हो रही थी। जैसे जैसे ये ओल्ड बापू चल रहे हैं इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे जो इनके घर के सामने जितने भी घर हैं वो उनको थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, वीकनेस इनको अपनी जॉइंट्स में फील हो रही है। और ये चलते चलते 7 माइल्स इन्होंने कवर कर लिए हैं अब तक और इनके जो फुट हैं वो बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल एवोपरेट हो रही है स्वेटिंग के साथ। और उनकी जो आत्मा है, साउल है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो पास्ट लाइफ है उसको अनकवर करने की कोशिश कर रही है। मतलब जितने भी विचार थे उनके स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर गोल गोल घूम रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी डेथ नियर है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते। और इसीलिए वो एक बात बोलते हैं कि मे ईश्वर बैनिश सच अ थॉट फ्रॉम माई हेड, कि काश भगवान इस तरह के जो बुरे विचार हैं मरने वाले वो मेरे माइंड से दूर कर दे। और ऐसा लग रहा था जैसे उनको कि जैसे किसी को टूथैक होता है, दर्द होता है दांत में, और जैसे गोल गोल सितारे उनके सिर के ऊपर घूम रहे हो, ऐसा वो इस समय फील कर रहे हैं। बापू कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, वो अपने आप ही बातें कर रहे हैं अपनी आत्मा से। और क्यों, और बच्चे उनको बूढ़ा बुलाते थे क्योंकि वो अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते थे। हिंदू कास्ट में क्या होता था उस समय, जो लड़के होते थे जो ऐसे घूमते रहते थे, छोटे छोटे गंदे गार्बेज इकट्ठा करते थे, वो बूढ़े आदमियों को ही कदर नहीं करते थे, उनकी वैल्यू नहीं करते थे। और इसीलिए वो इस पर्सन को भी ओल्ड बापू बुलाते थे, जबकि इनकी एज सिर्फ 50 ईयर्स थी। और वो ये कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और उनके जो फादर्स थे वो भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। जो एल्डर पर्सन होते थे उनको गार्बेज समझा जाता था और वहीं पर उनको फेंका जाता था। मतलब उनको एक खाद की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब उनसे हार्डवर्क लिया जाता था सिर्फ, और घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन वो फिर कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता ईश्वर। और जो डिटेल स्टोरी थी उनकी जो पास्ट लाइफ की वो बार बार उनके हेड में बार बार रिकॉल हो रही हैं। वो बार बार उसको याद नहीं करना चाहता, इसके बावजूद जो थॉट्स थे उनके माइंड में बार बार आ रहे हैं जो कि उलझे हुए हैं एक दूसरे के अंदर। और ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड मेमोरीज़ की ड्रम बीट है वो उनके कानों में गूंज रही है। अब वो अपने पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक लड़का था, छोटा बच्चा था और अपनी मदर के पास बैठा था और उनकी मदर थी जो वो चरखे को काट रही थी। और वो बार बार उसकी जो आयरन नीडल होती है चरखे की उसको छेड़ रहे थे
क्योंकि उसकी मम्मी उसको खड़े होकर वो उनसे एक जो बासी ब्रेड होता था और पिकल अचार था उसको मांग रहा था, लेकिन उसकी मदर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी जो मिसचीफ थी, जो शरारतें थी, उनको भी इग्नोर कर रही थी। शायद उनके घर में उस समय ब्रेड नहीं था, इसीलिए उसकी मदर ऐसा कर रही थी। लेकिन जब वो बार बार परेशान करता है तो वो उठती है और उसकी जो आंखें थी वो अभी भी चरखे के ऊपर थी, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में वो खड़ी हो रही थी, सिर्फ उसको देख रही थी चरखे को और खड़ी होकर बोल रही है कि मैं जाती हूँ और जो रामदत्त है उसकी मम्मी से कुछ तुम्हारे लिए फूड बोरो करके लाती हूँ। और जब वो जाती है तो वो फिर दोबारा से उसका जो स्पिनिंग मिल था उसके साथ खेलने लगता है अपनी मदर के साथ, जबकि उसकी मदर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो इसको ना छेड़े। लेकिन जो ओल्ड बापू थे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब जो ये इनकी मेमोरीज है ना, वो कुछ मिनट्स के लिए आती है, फिर वो अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं। ऐसा ही अब हुआ, वो दोबारा से अपने प्रेजेंट में आते हैं और फील करते हैं कि वो गुड़गांव के बाज़ार में चल रहे हैं और उनकी जो बॉडी है उनको ऐसा लग रहा है कि वो एयर से भी हल्की है, मतलब वीक हो चुके हैं वो बिल्कुल। और वो एक ऐसे ही अननोन रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आइज़ क्लोज है जब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर वो दोबारा पास्ट में जाते हैं और रिकॉल करते हैं कि जब वो एक छोटे लड़के थे और गाना गा रहे थे। वो जो कुआं होता है उसका जो पहिया होता है जिससे पानी खींचते हैं उसको खींच रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और जो ब्लॉक्स थे, जो बैल का जोड़ा होता था, उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं गोल गोल। और तभी जो गांव के बड़े बड़े लड़के थे वो वहाँ पर आते हैं और उनको उसको जो छोटे से फ्रेम पर, वो जो फ्रेम बना होता है बैल की नेक पर, उससे उतार कर खींचते हैं और उसको धक्का मारकर दूर फेंक देते हैं और ख़ुद उस पर सवारी करने लगते हैं। और जो छोटा बच्चा था ये ओल्ड बापू, वो अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश करता है उनको हटाने के लिए, लेकिन वो बड़े थे इसलिए वो उनको हटा नहीं पाता। और जो बच्चे होते हैं वो उसको कुएं के अंदर फेंक देते हैं। वो चिल्लाता है और कोशिश करता है कि जो बर्तन पकड़ने वाली चैन होती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और उस जब वो लड़के चले जाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। और जब वो ऊपर आता है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे वो हाफ डेड हो, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक कंडीशन में था वो। और जो अर्ली डेथ थी उसकी लाइफ में वो उसको पहले ही फेस कर चुका था, मतलब बहुत बार उसने डेथ को बहुत करीब से फेस किया था और आज फिर वो उसी कंडीशन को फेस कर रहा है। अब फिर वो प्रेजेंट फीलिंग में आ गया। उसको अपने जो लिम्स थे, हाथ पैर थे, उनमें कमजोरी महसूस होती है और शायद वो लकी था इस टाइम, क्योंकि अब हाफ डे जा चुका था। और अब दोबारा मेमोरीज़ में जाता है ओल्ड और याद करता है कि उसकी मदर उसको कहती है कि बेटा मेरे पास से दूर मत जाना, अगर तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि जो अब वो मेमोरी में पहुंच जाता है एडोलसेंस की, जो हमारे चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच का पीरियड होता है, उसमें वो जाता है। उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद जा चुके थे, तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन वो उनकी बातों को ध्यान नहीं करता। और एक आफ्टरनून को जब वो अपने घर से बाहर जाता है कुछ समय के लिए और जब वापस आता है तो वो पाता है कि जो उसकी मदर थी वो मर चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी प्रेजेंट में ऐसे लगता है कि उसकी मदर का जो डेड फेस था, उसकी खुली हुई आंखें थी और जो उस अंधेरे से भरी हट के अंदर उनके चमकते हुए दांत थे खुले मुंह के अंदर, वो उसको अभी भी दिखाई दे रहे थे। और वो कहते हैं ओल्ड बापू की काश भगवान करे मेरी जो मदर है उनकी आत्मा को शांति मिले। वो प्रे करते हैं और ऐसा लगता था कि जैसे वो अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे जैसे कुछ मैजिक हुआ और वो जो अपने पुराना दुख था ये उनकी मदर के लॉस्ट का, उसको वो इस समय भूल चुके थे। अब स्वेटिंग हो रही है और वो याद कर रहे हैं कि अपने अंकल जो दादू राम थे उनके बारे में। जो अंकल था वो बहुत ज़्यादा चालाक था और उसको डांटता रहता था, पीटता था। जो बड़े लड़के थे उसको पीटते थे। और उसका जो अंकल था वो कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अस्पीशियस हो, मतलब अपशगुनी हो, तुमने अपने माँ बाप को खा लिया और तुम इस बैल भी ढंग से नहीं चला सकते अपने खेतों में। और वो ये कहकर उसकी जो ज़मीन का टुकड़ा होता है हाफ बीघा, उसको भी उससे
छीन लेता है और कहता है कि तुम और कहीं जाकर गोबर खाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी भोजन नहीं है मेरे पास। और ये कहकर उसे घर से निकाल देता है। अब दोबारा से जो ग्लेयर थी, चमक थी सूरज की, उसकी वजह से उसकी आंखें आधी बंद हो रही है और वो अपनी बातों को याद करता है कि कैसे जब वो किसी हिंदू प्रोस के फार्मर के खेत में काम करता था और उसको जो लेंटिल के सीड्स थे और ब्लैक ब्रेड की जो कवरिंग थी उसको खाना अच्छा लगता था। और तभी अचानक से एक जो मैन था जो साइकिल पर आ रहा था, वो अपनी बड़ी गुस्से से अपनी जिंगलिंग को कर रहा है बेल को, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं देता और उससे टकरा कर आगे निकल जाता है। तब ओल्ड मैन को ध्यान आता है कि वो अब सिटी की सड़क से गुजर रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सावधान होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनइवन बहुत सारी शॉप्स हैं, टूटे हुए रोड्स हैं। और जो ये टूटे हुए रोड्स थे वो ओल्ड बापू को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि किसी समय वो इसी काम को करते थे, मतलब वो रोड मेकिंग करते थे। शहर के अंदर बहुत सारे हॉकर्स हैं जो अपना सामान बेचकर घर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मतलब बिजी है पूरा रोड और उसको सावधान रहना पड़ेगा। और जो उसने रोड मेकिंग का काम किया है, बड़े बड़े स्टोन्स लाता था, उनको ब्रेक करता था और जो सीमेंट थी ज़्यादा उन पर डालता था ताकि वो मजबूत रहे। लेकिन आजकल के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसे लेते हैं लेकिन काम अच्छे से नहीं करते, वो हल्की सीमेंट का यूज़ करते हैं। हर सीज़न में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सड़कों को बनाने का, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करने का, लेकिन हर रेनी सीज़न के बाद फिर से सड़कों की वही हालत हो जाती है। और इसी काम की तलाश में आज जो ओल्ड बापू है वो आगे बढ़ रहा था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर के घर जा रहा था। हेयर वी एंड दिस पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट विल कम शॉर्टली बाय वीडियो विच इज़ कमिंग सून।